हेलो दोस्तों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल YSPD गुरु में स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन सीरीज चल रहा था जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन लाया जाता था। दोस्तों ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें अब तक जो पुराने एएलपी में पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छांट के लाया हूँ दोस्तों, और ये सभी इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन लगाता हूँ। दोस्तों थोड़ी मेहनत करता हूँ तो कम से कम आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करा करो दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन लगाता हूँ दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक नहीं है। दोस्तों ये बताना है कि साधारण स्थायी उत्तक नहीं है। पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनेनकाइमा या जाइलम। दोस्तों इसका आंसर बताना है जल्दी से कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो दोस्तों होता है जाइलम। जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका डिटेल आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही थंबनेल में बता रखा हूँ कि पूरे क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताऊँगा दोस्तों। और डिटेल्स में आपको ये बेनिफिट है कि हो सके ये क्वेश्चन ना आके इसे घुमा के या डिटेल से ही कुछ ना कुछ आ जाता है, क्वेश्चन कई बार बन जाता है दोस्तों। तो चलिए डिटेल क्या कह रहा है। जाइलम संवहनी मंडल का एक हिस्सा बनाने वाला एक जटिल उत्तक है और यह मुख्य रूप से पानी और विलय के प्रवाहक तत्व के रूप में कार्य करता है। प्रारंभिक जाइलम की उत्पत्ति एपिकल मेरिस्टेम से होती है और द्वितीयक जाइलम की कैबियम से एक जटिल उत्तक के रूप में जाइल। इनमें से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और तत्व होते हैं जो कि जीवित और निर्जीव होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। लिम्फो के द्रव्यों से युक्त द्रव्य जो होता है उससे बहता है। लिम्फो के द्रव्यों से युक्त द्रव्य बहता है उत्तक से हृदय की ओर, हृदय से उत्तक की ओर, उत्तक से उत्तक की ओर या अन्य अंगों की ओर। किधर की ओर बहता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक से हृदय की ओर ये बहता है दोस्तों। इसका डिटेल आपको बताता हूँ दोस्तों। लिम्फो एक तरल पदार्थ है जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं जो लसिका प्रणाली में पूरे शरीर में घूमते हैं। लसिका प्रवाह लसिका वाहिका के माध्यम से उत्तकों से यूनिडायरेक्शनल होता है और अंततः लसिका को वेना कावा में डंप करता है। यह केवल एक दिशा हृदय की ओर में बहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और आज का सभी इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो भी अभी तक एएलपी के एग्जामों में पूछे हुए साइंस का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सभी लाया हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सांस लेने में नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का मध्य भाग, मस्तिष्क का अगला भाग, मज्जा या फिर अनुमस्तिष्क, कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मज्जा। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। मज्जा यानी मेडुला जो होता है प्राथमिक भूमिका हमारे अनैच्छिक जीवन को बनाए रखने वाले कार्य जैसे कि श्वास निगलने और हृदय की दर को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के तने के हिस्से के रूप में यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से और तंत्रिका संदेशों के स्थानांतरित करने में भी मदद करता है। यह रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के जंक्शन पर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों, क्या कहते हैं इसे? तो दोस्तों इसको कहते हैं जीन। क्या कहते हैं इसको? जीन कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन। डीएनए का एक भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। यह डीएनए का एक खंड या अनुक्रम है जो अनुगुण सूत्र पर मौजूद होता है दोस्तों। जीन एक जीव के विशिष्ट लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा
रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? लाल रक्त, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिका या हीमोग्लोबिन? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो दोस्तों। जो हमारे शरीर में जो खून की थक्का जमने में मदद करता है ये होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स खून की थक्का जमने में शरीर में मदद करता है। प्लेटलेट जिसे कि थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त का एक घटक है जिसका कार्य जमावट कारकों के साथ रक्त वाहिका में चोट लगने पर होने वाले स्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाना है। प्लेटलेट्स मेगाकैरियोसाइट्स नामक कोशिका से उत्पन्न होता है जो अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। वे सामान्य रक्त के थक्का बनने के महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्य के परमाणु द्रव्यमान इकाई के बीच में कितनी भिन्नता होती है? कितने की भिन्नता होगी दोस्तों ये बताना है। क्या 26 की, 20 की, 32 की या 14 की? जल्दी से इसका आंसर, राइट आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 14 की। दोस्तों ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, फालतू का कोई सवाल नहीं है। अच्छे सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन छांट के लाने में टाइम लगता है, मेहनत करता हूं दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को थोड़ी सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दो, लाइक कर दो दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छा लगे और भी मैं क्वेश्चन खोज के लाऊं, अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसका डिटेल्स बताता हूँ दोस्तों। डिटेल्स में बहुत फ़ायदा आपको डिटेल्स करेगा दोस्तों। ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनके एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्रचल यानी कि पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए अल्केन एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है दोस्तों। ये इस तरीके से लिखा हुआ दोस्तों, CN और फिर लिखा हुआ दोस्तों H2n+2 ऐसे लिखा हुआ दोस्तों। तो CH2 के आणविक द्रव्यमान की गणना करके हमें इसे 14U के रूप में प्राप्त। कार्बन का द्रव्यमान 12 है और हाइड्रोजन का 1 है। इसलिए हीमोलॉन्ग्स द्वारा श्रृंखला के दो सदस्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं और 12 + 1 × 2 यानी कि 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड के लोहे का विस्थापन करता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये बताना है कि कौन सा होगा। क्या शीशा होता है, क्या चांदी या टीन या फिर जस्ता? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट्स करो। जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डिटेल्स इसका बता देता हूँ मैं आपको। एक धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु को धातु नमक के घोल में विस्थापित कर देगा। धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में शीशा, टीन और चांदी लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, जबकि जस्ता लोहे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो यह आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? यूरेनियम के आइसोटॉप के उपयोग की पहचान करें। इसका क्या होगा? कर्क रोग का उपचार में, हवाई जहाज के ईंधन में, या घेंगा रोग के उपचार में, या फिर परमाणु रिएक्टर के में कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों ये बताना है। जल्दी से इसका वो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा घेंगा रोग में। घेंगा रोग के नहीं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में, सॉरी, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में होगा इसका। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला यूरेनियम के 3 प्रमुख समस्थानिक से बना है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। सभी तीनों समस्थानिक रेडियोधर्मी है और आइसोटॉप यूरेनियम 235 परमाणु रिएक्टरों और परमाणु हथियार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र आइसोटॉप है जो कि अत्यधिक मात्रा में प्राकृतिक में विद्यमान है। यह विखंडनीय है, यानी कि थर्मल न्यूट्रॉन द्वारा इसे विखंडित किया जा सकता है। समस्थानिक यूरेनियम 238 इसलिए भी
महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेडियोधर्मी समस्थानिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है एवं बाद में क्षय होकर आइसोटॉप प्लूटोनियम 239 बनाता है और विखंडित भी हो जाता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो डिटेल्स है बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं और पानी के लिए पानी में घोला जाता है। डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। क्या मैग्नीशियम हेलाइड्स कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। चलिए डिटेल्स बता देता हूँ इसका थोड़े। मैग्नीशियम रिबन से प्राप्त सफ़ेद राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो पानी में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, संयोजकता पे निर्भर उस पर। ये बहुत ही मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा जो एलपी ने पूछ रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा? Al2O होल थ्राइज 2 की पावर Al2 के O2 Al3O2 या Al2O3 क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट्स करो, आंसर क्या होगा? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का Al2O3। चलिए इसका डिटेल बताता हूँ। एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस O2 के साथ प्रतिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है जो कि Al2O3 है। इस प्रतिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण जब बनाते हैं दोस्तों तो इस तरीके से बनेगा और यह प्रतिक्रिया संश्लेषण प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है और एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक केवल एक उत्पाद बनाता है दोस्तों आज का जो ALP का टॉप 20 क्वेश्चन का ये सीरीज का वीडियो नंबर 5 था। इसमें बहुत ही अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाया दोस्तों। टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, छांटने में, आंसर खोजने में, डिटेल्स बनाने में, फिर जाके एक वीडियो तैयार होता है दोस्तों। तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना, आप केवल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 आ जाएगा कल को, आप उसमें देखना। बहुत ही शानदार, इससे भी बड़े क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि ये सभी ALP, JEE और NTPC सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। यानी कि हम मोटे तौर पे कहें तो रेलवे के ऑल एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों धन्यवाद वॉचिंग के लिए। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये बताना। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, लैन कहते हैं, मालवेयर कहते हैं या सर्वर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे दोस्तों? ये बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर बताओ दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मालवेयर दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा मालवेयर। चलिए दोस्तों इसका आपको डिटेल बता देता हूँ। डिटेल, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कि अन्य कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है उसे मैलवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने के इरादे से विकसित किया जाता है। वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर और रैंसमवेयर भी मालवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा है। नीली जींस का आविष्कार किसने किया था? नीली जींस का आविष्कार लेवी स्ट्रॉस, ज्ञानी या फिर टॉड ओल्डम और कैल्विन क्लेन किसने किया है? कैल्विन क्लेन जो इसका CK करके भी आता है, CKC। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा। लेविस स्ट्रॉस ने नीली जींस का आविष्कार और विपणन किया। लेवी स्ट्रॉस एक उद्यमी थे जिन्होंने नीली जींस का आविष्कार और विपणन किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? किसने किया था दोस्तों? शशि थरूर ने, अनुज ईरानी ने, नमिता गोखले और विक्रम सेठ ने। किसने किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा में ये पूछी हुई क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नमिता गोखले ने की थी इसकी। इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। नमिता गोखले एक भारतीय लेखक, प्रकाशक और निर्देशक है। वह 16 पुस्तकों की लेखिका है जिनमें 9 उपन्यास भी शामिल है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड नवंबर 2016 में प्रकाशित हुआ एक पुस्तक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों जो स्थायी सदस्य नहीं उसके बारे में बताना। यहाँ से हमेशा रेलवे क्वेश्चन पूछता है कि वो एक तो सीरीज भी दे देता है कि स्थायी सदस्य का सीरीज दे देगा, या फिर बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों स्थायी सदस्य वाले। तो भारत इसमें अस्थायी सदस्य है दोस्तों, ये पता रखना कि भारत इसमें अस्थायी सदस्य है। तो यहाँ पे तो भारत दे नहीं रखा, तो यहाँ पे जो क्या फ्रांस होगा या चीन होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या जर्मनी, क्या होगा दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी अस्थायी सदस्य है दोस्तों। और हाँ स्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी बल्कि अस्थायी, सही है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय की बेहतरी पर जोर देने वाले देशों में जर्मनी है। यह 6 बार परिषद के एक अस्थायी सदस्य रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है दोस्तों? जो वीरेंद्र सहवाग है, रिक्की पॉन्टिंग है, क्रिस गेल या फिर रोहित शर्मा है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आएगा क्रिकेट से, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर रोहित शर्मा। इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। इस डिटेल से एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपके पेपर में दोस्तों। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दिसंबर 2017 में मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ नवाद 208 रन की पारी खेलकर अपना तीसरा एक दिवसीय दोहरा शतक बनाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है रोहित शर्मा का तीसरा शतक जो दोहरा मारा था वो किसके खिलाफ मारा था, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वह एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। रोहित ने 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला दोहरा शतक लगाया था, 209 रन था उसमें। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रोहित शर्मा का पहला दोहरा शतक किसके खिलाफ लगाया था। इसके बाद 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन बनाए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है और अब तक किसी ने तोड़ा नहीं है इस रिकॉर्ड को। तो दोस्तों हाईएस्ट रन भी रोहित शर्मा का दोहरा शतक में वो श्रीलंका के खिलाफ ही रह गया दोस्तों। और जो तीसरा दोहरा शतक था वो भी श्रीलंका के खिलाफ ही है उनका। तो दोस्तों यहाँ से इस डिटेल से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा डिटेल्स है। चलिए दोस्तों अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण के उपयोग किया जाता है। जो कार होता है उसके ब्रेकिंग पैड में कौन सा गुण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। घर्षण का गुण का प्रयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, घर्षण का शून्य प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, या घर्षण का नकारात्मक प्रभाव या घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है नंबर 4 घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। चलिए दोस्तों मैं इसका डिटेल बताता हूँ। डिटेल कहता है घर्षण के सकारात्मक प्रभाव की विशेषता का उपयोग कारों के ब्रेकिंग पैड में किया जाता है। वाहन के ब्रेक बिना घर्षण के काम नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दे रखा दोस्तों, वजन और इसका स्थान, द्रव्यमान और इसका स्थान, द्रव्यमान और त्वरण, और द्रव्यमान और वेग। दोस्तों किस पे निर्भर करेगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग इसका
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ दोस्तों। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा की मात्रा सीधे उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, और अधिक द्रव्यमान या अधिक वेग वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यदि द्रव्यमान दुगना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, लेकिन यदि वेग दुगना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 के कारक से बढ़ जाता है, यानी 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? नंबर 1 में दे रखा आभासी और बड़े आकार का बनेगा, वास्तविक और समान आकार का, आभासी और छोटे आकार का, या वास्तविक और बड़े आकार का। कौन सा बनेगा दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से बताओ दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से बताओ कौन सा बनेगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों वास्तविक और समान आकार का बनेगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? वास्तविक और समान आकार का। जब वस्तु को अवतल दर्पण के मामले में वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इस मामले में बनाई गई छवि वक्रता केंद्र वस्तु के समान आकार, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट का विभवांतर लागू किया जाता है? तो तार में 1 एम्पियर करंट का प्रभाव होता है दोस्तों। ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 ओम। 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका डिटेल्स आपको बताता हूँ। यह देखते हुए कि तार के पार वोल्टेज V 2 वोल्ट है और इसके माध्यम से बहने वाला करंट 1 एम्पियर है, तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों? R बराबर V/I। R बराबर 2/1 और तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम दोस्तों। यहाँ पे आप मान वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है दोस्तों? ये बताना है। तो दोस्तों क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में, नाभिकीय ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा, किसके रूप में रहता है? तो दोस्तों ये रहता है आपका रासायनिक ऊर्जा के रूप में। चलिए दोस्तों इसका भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। एक सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। सेल एक या एक से अधिक विद्युत सेलों के निर्माण से बनती है जो उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पोस्ट के रूप में सेल मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स इसे जरूरी नमी की मात्रा को न्यूनतम करती है एवं इसके सुगमता के सुगम करती है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।